हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। साथियों, आपने देखना स्टार्ट कर दिया है एग्ज़ाम डेस्टिनेशन और स्वागत करता हूं आपका, मैं जीतन, इस चैनल पे। साथियों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का जो 6 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और हम डिसाइड करने जा रहे हैं, उसका आधार है 2000 दिसंबर 2023 की जो कट ऑफ थी वो, और अगस्त 2024 का जो कट ऑफ था वो। इन दोनों के आधार पे, इन दोनों के बेस पे ही हम डिसाइड करने जा रहे हैं कि क्या कट ऑफ हो सकती है जनवरी में, कब तक आंसर किया आ जाने के चांस है और कब तक रिजल्ट आ जाने के चांस है। इन सब बातों पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बिना समय गए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कट ऑफ रही थी अगस्त 2024 में और क्या उम्मीद है कि इस बार कट ऑफ होगी। साथियों, ये अगस्त 2024 का कट ऑफ है, आप देख पा रहे हैं, ये अगस्त 2024 का कट ऑफ है पॉलिटिकल साइंस का। जो क्योंकि चूँकि ये आपको एक रेंज देखने को मिल रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक रेंज देखने को मिल रहा होगा। जैसे जनरल के नेट का अगर मैं बात करूँ 206 से 2, ये मार्क्स है। साथियों, ये मार्क्स है ना कि क्वेश्चन है। इसका आधा करेगा तब क्वेश्चन, जैसे 206 है तो 103 क्वेश्चन है, बाकी 206 मार्क्स है। आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से ये आधा करिएगा तो ये मार्क्स क्वेश्चन पे चले जाइएगा। जनरल का आप रेंज एक देख पा रहे होंगे कि नेट के लिए अगस्त 2024 में जो कट ऑफ गया था, अगस्त 2024, ये वाला वो एग्ज़ाम है जो जून सेकंड से लेकर सितंबर में हुआ था, अगस्त और सितंबर में हुआ था, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था वो 4 सितंबर को था, उसका कट ऑफ जो था नेट का जनरल के लिए था 206 से 208। ये रेंज मैं क्यों बता रहा हूँ कि 206 से 208, चूँकि जो 4 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, 4 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, वो जो था वो 2 शिफ्ट में था। जैसे कि आप जानते हैं वो 2 शिफ्ट में था, तो इसीलिए रिजल्ट जो था वो परसेंटेज में ना आकर के परसेंटाइल में था। रिजल्ट किस में था? परसेंटाइल में था। इसीलिए एक रेंज था कि जो जिसे कहा जा रहा था कि एक शिफ्ट का क्वेश्चन थोड़े से ईज़ी थे और एक का थोड़ा टफ था, तो रेंज था। जैसे हो सकता है कि शिफ्ट 2 में जो जिसका 206 था उसका नेट हो जा रहा था, जबकि शिफ्ट 2 में जिसका 208 था जो उसका नेट हो रहा था। तो इसीलिए एक रेंज है ये। जनरल का कट ऑफ जो नेट का गया था साथियों, वो 206 से 208 रहा था। जनरल का कट ऑफ नेट का। जेआरएफ के लिए 231 से 234, 230 से 234 मान सकते हैं आप, 230 से 234 रहा था जेआरएफ के लिए। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस की बात करें तो नेट के लिए 190 से 193 था। जेआरएफ के लिए 224 से 226 था। जनरली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई गैप रहता नहीं है, पॉइंट में कुछ गैप रहता है, 1 मार्क्स का, आधा मार्क्स का हो सकता है। उसी तरह से ओबीसी का जो कट ऑफ था जो अगस्त 2024 का, वो नेट के लिए 191 से 193 था और 222 से 223 जो था वो जेआरएफ के लिए था। एससी की बात करूँ तो 180 से 182 से 183 एससी का नेट का कट ऑफ गया था, और जेआरएफ की बात करूँ तो 208 से 211 मार्क्स था, ये जेआरएफ का कट ऑफ है। एसटी की बात करूँ तो 176 से 178 कट ऑफ था, ये नेट का कट ऑफ था। और जेआरएफ की बात करूँ तो 200 से 202 जिसका मार्क्स आ रहा था उसको उसको जेआरएफ मिल चुका था, जेआरएफ मिला था। तो ये रहा 2000 अगस्त 2024 का। अगर मैं कोई स्लाइड नहीं लिया हूँ, इसी पे मैं आपको बता देता हूँ कि दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम हुआ था साथियों, 2023 का, उसका कट ऑफ क्या गया था। तो उसका कट ऑफ, क्योंकि चूँकि दिसंबर 2023 में वो एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होने की वजह से उसका रिजल्ट जो था वो परसेंटेज में था, ना कि परसेंटाइल में। तो परसेंटेज में जनरल का जो नेट का कट ऑफ गया था वो 95 क्वेश्चन था, यहाँ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, 95 क्वेश्चन था। और जेआरएफ की बात करूँ तो 108 क्वेश्चन पे जेआरएफ मिल गया था, जेआरएफ हो गया था साथियों जनरल का 2023 में, दिसंबर 2023 में। उसी तरह से मैं ओबीसी की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 104 क्वेश्चन पे जेआरएफ मिल गया था, 104 105 क्वेश्चन पे जेआरएफ मिल गया था। ओबीसी की बात करूँ तो 103 क्वेश्चन पे जेआरएफ मिल गया था। एससी की बात करूँ तो 95 क्वेश्चन पे जेआरएफ मिल गया था, और ये 92 क्वेश्चन पे जेआरएफ मिल गया था, 92 क्वेश्चन पे जेआरएफ मिल गया था। तो आपको एक मोटा मोटी अनुमान है कि कितना कट ऑफ में उछाल आया है दिसंबर से और अगस्त 2024 में। इसका रीज़न भी है साथियों, अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार इतना कट ऑफ नहीं जाएगा जितना अगस्त में गया था, क्योंकि इसका कुछ रीज़न है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, एक तो रीज़न ये है कि अगस्त वाला जून साइकिल का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 18 जून को एग्ज़ाम था, 18 जून 2024 को एग्ज़ाम था। तो 18 जून 2024 को एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और एग्ज़ाम अगस्त में चला गया, यानी कि सीधे सीधे 2 मंथ का जो है, 2 मंथ 2 मंथ्स का टाइम स्टूडेंट को मिल गया। इसीलिए एक रीज़न ये हो सकता है कि कट ऑफ हाई चला गया। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि अगस्त 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें रिजल्ट जो है वो 3 कैटेगरी में जारी किया गया था। पहला ने जेआरएफ और दूसरा नेट एंड तीसरा पीएचडी।
तो इसीलिए एक रीज़न ये हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा-सा हाई चला गया था, थोड़ा नहीं बहुत अनएक्सपेक्टेड हाई चला गया था कट ऑफ। पर इस बार मुझे लगता है कि उतना उम्मीद नहीं है कि कट ऑफ जाएगा। और दूसरी चीज़ साथियों, चूँकि ये जो अगस्त 2024 का एग्ज़ाम था, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे बहुत 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 सारा उसमें जो कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, फैक्चुअल कम था। तो जो यूपीएससी, बीपीएससी के बच्चे जो अभी नेट की तरफ भाग रहे हैं, नेट की तरफ जा रहे हैं, नेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोगों को बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है अगर कंसेप्ट पे अगर क्वेश्चन रहे तो ये एक रीज़न हो सकता है। जबकि फैक्चुअल क्वेश्चन में यूपीएससी के बच्चे जो बैठेंगे, उनको उस वहाँ पे वो अच्छे से नहीं कर पाएँगे। अब आते हैं इस बार जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 6 जनवरी को, इसके कट ऑफ के बारे में क्या कहा जाए? क्या कितना जा सकता है? तो साथियों, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इस यही कट ऑफ होना चाहिए। इसके आगे 2 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पीछे जा सकता है। पर एक उम्मीद है कि इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए या इससे कम नहीं होना चाहिए। देखिए, चूँकि पिछला कंडीशन तो मैं आपको बता दिया क्या था, तो उतना हाई कट ऑफ चला गया था। पर 6 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था साथियों, 6 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो उम्मीद किया जा रहा है कि जनरल कट ऑफ जो जाएगा नेट के लिए 200 से 206, ये मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की नहीं। ये 200 से, यानी कि 100 से 103 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं, तो आप जनरल में नेट क्वालीफाई कर सकते हैं, 100 के अप्रॉक्स है तो। उसी तरह से जेआरएफ की बात करूँ तो 200, ये रेंज जो है 24 से और 230 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, ये मार्क्स है साथियों। अगर ये मार्क्स आ रहे हैं तो आप जेआरएफ के लिए आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 184 से 190 के लिए नेट हो जाएगा। अगर 218 से 222 मार्क्स आ रहे हैं आपके, इसके बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका जेआरएफ होने का चांस बहुत हाई है। ओबीसी की बात करूँ तो 184 से 190 आ रहे हैं, इसके बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका नेट हो जाएगा। 216 से 220 मार्क्स आ रहे हैं तो जेआरएफ होने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से एससी की बात करूँ तो 176 से 180 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, इसके बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपका नेट हो जाएगा। अगर 200 से 208 मार्क्स आ रहे हैं तो जेआरएफ होने का चांस है। 172 एससी की बात करूँ, 172 से 176 अगर मार्क्स आ रहे हैं इसके बीच में, तो आपका नेट हो जाएगा। 196 से अगर 200 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। ये चांस है एससी के लिए। साथियों, आपने देखा, इतना अगर मार्क्स आ रहा है तो आप वेट करिए रिजल्ट का। अदरवाइज़ अगर आप इससे 15-20 नंबर कम ले आ रहे हैं, चाहे नेट कैटेगरी का हो या जेआरएफ कैटेगरी का, अगर 15-20 नंबर आपका कम आ रहा है इससे, यानी कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन इससे ज़्यादा आप गलत किए हुए हैं, कम कम आएंगे, जब आंसर किया आएगा तो मिला लीजिएगा। तो आप 1 सेकंड का भी टाइम नहीं गंवाइए और अपने नेक्स्ट साइकिल जून के लिए तैयार हो जाइए। जून साइकिल के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए साथियों। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की पूरी क्लास दी जाएगी साथियों। जितने भी यूजीसी का सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, अगर आप स्टूडेंट है, एमपीपीसीएस में जो वैकेंसी आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, झारखंड हरियाणा में आ रही है, बिहार में आने वाली है, इन सब की जानकारी आपको इस चैनल पर दी जाएगी और इन सब का सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और आप अपना तैयारी को एक नया मोड़ दीजिए। धन्यवाद साथियों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप एक लाइक करिए और मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।